हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। जिसने 18 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी टीजीटी, पीजीटी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कोलेरू है, बुलर है, नाल सरोवर है या फिर सांबर है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमसे पूछा गया है, तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी कि बुलर झील। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। तो उपयुक्त विकल्पों में से भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह कौन सी है? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह गोखुर झील का उदाहरण है जिसे झेलम नदी ने निर्मित किया है, और इस झील का जो प्राचीन नाम था वह था महापद्मा सार। ठीक है, महापद्मा सार है, जो प्राकृतिक जलाशय के रूप में विख्यात नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य के समीप स्थित है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें दिया गया है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो जो तमरिया जो जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झारखंड राज्य में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? झारखंड राज्य में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अच्छा, इसमें और भी हैं, वे हम देख लेते हैं। तो देखो, एक तरफ दिया गया है राज्य और दूसरी तरफ उनकी जनजातियों के बारे में दिया गया है, कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। तो सबसे पहले है झारखंड। तो झारखंड में कौन कौन सी हैं? संथाल है, पहाड़िया है, मुंडा है, हो है, विरहोर, उर्राव, खरिया और तमरिया। दूसरा है पश्चिम बंगाल, असुर, भूमिज, विरोहोर, लोडा, लेपचा, माघ, महली, माल, पहाड़िया और पोलिया आदि। ये सभी जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। राजस्थान में देख लेते हैं, भील जनजाति पाई जाती है, मीना, कठोरिया, गरासिया, ये सभी राजस्थान में पाई जाती हैं। अच्छा, इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखिए हिलमारिया, मुरिया, दंडमी, गोंड, बेगा, परजा, भटरा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरबा, हलवा आदि। तो ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, ये सभी जनजातियाँ हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो एक तरफ दिए गए हैं राज्य और दूसरी तरफ गर्म झरने। तो इसमें जो सबसे पहले है ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये मणिकर्ण, ये बिल्कुल सही है हिमाचल प्रदेश का। दूसरा है ओडिशा। ओडिशा में है ताप्ता पानी, ये भी सही है। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है ब्रजेश्वरी, ये भी सही है। और इसमें दिया गया है गुजरात। तो गुजरात में नारायणी, ये इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जो नारायणी जो गर्म झरना है ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में, ना कि गुजरात में, राजस्थान में। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखो, नीचे दिए गए हैं, इसमें एक तरफ मिट्टी और दूसरी तरफ उनके राज्य के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है जलोढ़। जो जलोढ़ मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में। तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में।
और मरुस्थलीय ये पाई जाती है राजस्थान में। तो इसमें देखो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2341, इसमें राइट आंसर होगा 2341। तो देख लेते हैं, देखो इसमें बी ऑप्शन दिया गया है 2341, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 7 से 16%, 17 से 26% तक, 27 से 36% तक, या फिर 37 से 47% तक। तो नाइजर यानी कि जो राम तिल है, इसकी फसल एक तेल की फसल है। ठीक है, किसकी फसल है? तेल की फसल है। तो इसके बीजों में जो तेल की मात्रा है वह कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी 37 से 47%। 37 से 47% पाई जाती है। तो इसमें नाइजर यानी कि राम तिल की फसल तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? 37 से 47% तक पाई जाती है, तथा 18 से 24% इसमें प्रोटीन विद्यमान होता है। राम तिल ये आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, फसलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो कूट दिया गया है केवल फर्स्ट वाला, केवल सेकंड, दोनों फर्स्ट और सेकंड, या ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जो फसल चक्र है उसके संबंध में इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, देखो केवल सेकंड वाला सही होगा। कौन सा होगा? केवल सेकंड वाला। तो यानी कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद अधिक गहरी जड़ वाली फसल उगाना चाहिए, जैसे कि दलहनी फसलों के बाद गैर दलहनी फसलें, तथा फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसलें बोनी चाहिए। सही फसल चक्र अपनाने से जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है, तथा उसमें जो रोग हैं, जो कीट और खरपतवार हैं, उसके नियंत्रण में सहायता मिलती है। शस्य प्रतिरूप के आधार पर 3 प्रकार की कृषि की जाती है। तो एक फर्स्ट जो वाली होती है उसको बोलते हैं एक फसली, फिर 2 फसली और फिर बहुफसली। ठीक है, 3 प्रकार की कृषि की जाती है, एक फसली, 2 फसली और बहुफसली। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि केवल सेकंड वाला इसमें राइट आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले हमें इनकी डेट पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले जो आता है ये आता है बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल प्रारंभ। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में ये हुआ था। दूसरा है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, तो ये हुआ था 1855, 1855। फिर तीसरे नंबर पे आता है भारत में प्रथम बार स्टील का उत्पादन, तो स्टील का उत्पादन जो हुआ था ये हुआ था 1874 में, 1874 में। फिर उसके बाद आता है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, तो ये हुआ था 1903 में हुआ था, 1903 में। तो इसके अनुसार देखा जाए तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, पहले फोर्थ वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट में फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं खनिज और दूसरी तरफ
उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर, इसमें क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा, बिजली का सामान हो जाएगा, हवाई जहाज का निर्माण होगा या फिर इस्पात होगा। तो चूना पत्थर ये सीमेंट, चूना पत्थर का सीमेंट। फिर दिया गया है कॉपर, तांबा। तो तांबा ये हो जाएगा बिजली का सामान बनाने में, ठीक है। फिर है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ये हो जाएगा हवाई जहाज का निर्माण करने में। और ये है मैग्नीज, तो ये हो जाएगा इस्पात में। यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो कौन सा है? तो देखो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत जो है ये है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा। तो भारत अक्षय ऊर्जा में विश्व का तीसरा सबसे उत्पादक देश है। इसकी स्थापित बिजली क्षमता 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होता है। और स्वतंत्रता के समय एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयले पर उस टाइम अधिक निर्भर था। हालांकि भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जल विद्युत शक्ति वाला देश बन चुका है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो भिलाई है, बोकारो है, जमशेदपुर है या फिर भद्रावती है। तो लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर ए, भिलाई नहीं है, ठीक है, भिलाई नहीं है। तो भिलाई ये लौह इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित नहीं है। जबकि हम बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो दिया गया है, जमशेदपुर, भद्रावती ये सभी नदियों के तट के किनारे स्थित है। तो देखो जो बोकारो है ये लौह इस्पात संयंत्र ये दामोदर नदी के तट पर है। जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। और खरकई स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर है। और इसमें दिया गया है भद्रावती, भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र ये भद्रा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन जो भिलाई है ये किसी भी नदी तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर या फिर अरब सागर। तो जो समुद्री चक्रवाती जो तूफान है तोकते, तो ये किस सागर से उत्पन्न हुआ था? ये हुआ था अरब सागर से। किस सागर से हुआ था? अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। तो तोकते नामक समुद्री तूफान अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। इस चक्रवाती का तूफान का नाम तोकते म्यांमार ने दिया है, जिसका अर्थ है गैको। ठीक है, क्या अर्थ है? गैको। और गैको का अर्थ म्यांमार की स्थानीय भाषा में तेज आवाज निकलने वाली छिपकली होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ फसल दिया गया है और दूसरी तरफ उनके देश के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है रबड़, तो ये सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होती है, ठीक है। दूसरा है कहवा, कहवा ये ही इसमें सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहवा। तो कहवा मंगोलिया में नहीं, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। कहवा कहाँ पर? ब्राज़ील, ब्राज़ील। तो रबड़ थाईलैंड में, कहवा ब्राज़ील में, जैतून स्पेन में और गन्ना ब्राज़ील में। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जापान है, चीन है, रूस है या फिर यूएसए है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है मछली का ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, चीन है। तो उपयुक्त विकल्पों में से चीन विश्व का शीर्ष
मछली उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और आंध्र प्रदेश ये देश का शीर्ष मछली उत्पादक राज्य है और दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है गुजरात। तो देखो इसमें भारत में कौन सा है, भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में कौन सा राज्य है पहले स्थान पर, तो आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर है गुजरात। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये चीन है और अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो वह भारत है। अगर भारत में भी पूछ लिया जाए कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहला जो सबसे प्रथम पर है ये आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे पर है गुजरात। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर ब्राज़ील। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे से। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो क्यूबा, जावा, सुलावेसी या फिर मिंडानाओ। तो किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिंडानाओ को। ठीक है, किसको कहा जाता है, मिंडानाओ को कहा जाता है। तो फिलीपींस स्थित मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है। फिलीपींस लगभग 7,000 से अधिक द्वीपों वाला देश है जो 3 द्वीप समूहों लुजान, विसायस तथा मिंडानाओ में बटा है। मिंडानाओ ये फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, तो ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया या फिर पापुआ न्यू गिनी। तो इंडोनेशिया ये किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो उपयुक्त विकल्पों में ब्रुनेई ऐसा देश है जो 3 ओर से मलेशिया के साथ सीमा साझा करता है तथा एक तरफ इसके समुद्र है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है या फिर तीनियन है। तो कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर डी, तीनियन है। कौन सा है, तीनियन। तो तीनियन उत्तरी मारिया द्वीप समूह के राष्ट्रमंडल के 3 प्रमुख द्वीपों में से एक है। यह पोलिनेशियन द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। पोलिनेशियन द्वीप समूह में समाओ, टोंगा, कुक आइलैंड, तवालू, ओकेलाऊ, नीमू, वालेस व फ्यूचना तथा फ्रेंच पेलेनेशिया है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो एक तरफ देश के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो सबसे पहले है ये है एंटीगुआ और बारबुडा। तो इसकी राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी जो राजधानी का नाम है ये है सेंट जॉन्स। दूसरा है डोमिनिका, इसकी राजधानी का जो नाम है ये है रोसेऊ। क्या नाम है, रोसेऊ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तीसरा देख लेते हैं, अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी का नाम है सेंट सल्वाडोर और बहामास, इसकी राजधानी का नाम है नासाऊ। तो इसमें जो सही है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो डोमिनिका है इसकी राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है रोसेऊ। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।